श्रीवास्तव आप सभी देख रहे हैं #भारत न्यूज़। आज को गार्डन में फिर से चंद्रशेखर आजाद रावण के समर्थन में तमाम सैकड़ों से ज्यादा लोग यहाँ पर हजारों की तादाद में संख्या मौजूद है। मैं एक बार कैमरामैन से कहूँगी चारों तरफ जो है वो दिखाए जिस तरीके से मंडल दिवस को लेकर के आज जो है वो कार्यक्रम चल रहा है। क्या कहना चाहेंगे, मंडल दिवस क्या है, मंडल चेतना क्या है? मंडल दिवस सबसे पहले तो आज बीपी सिंह मंडल जी का जयंती है और उनकी जयंती के अवसर पर उसको हम मंडल दिवस के रूप में मना रहे हैं। और जो मंडल की सिफारिशें थी 40 मांगे थी वो अभी इसमें 2 लागू हुई हैं, 38 बाकी हैं। उसको लागू कराने के लिए हम लोग आंदोलन कर रहे हैं। यहाँ पे आंदोलन कर रहे हैं वो ठीक है, लेकिन आप एक बात बताइए, जो आज के समय में मांग हो रही है रिजर्वेशन हटाओ आंदोलन, इसको लेकर के कैसे देख रहे हो और क्या कहना चाहते हैं? ये कुछ देश के नासमझ लोग हैं, वो बोल रहे हैं। उनको मैं बताना चाहता हूँ सबसे पहले जो 24 सितंबर 1932 को पुनः पेश हुआ था उसको उठाकर पढ़ लें। वहाँ से आरक्षण का प्रावधान है, आरक्षण वहाँ से मिला था, उसको एक बार पढ़ लें तब पता चलेगा आरक्षण हटना चाहिए कि नहीं हटना चाहिए। आपको क्या लग रहा है, चंद्रशेखर आजाद रावण अब 27 का चुनाव भी है, क्या एज अ सीएम कैंडिडेट के लिए आगे आएंगे? जी बिल्कुल आगे आएंगे, वो कैंडिडेट सीएम से आगे हैं वो। और मैं आपको बता दूं कि अगर ईमानदारी से ईवीएम घोटाला ना किया गया, ईमानदारी चुनाव हुआ तो आजाद समाज पार्टी की सरकार बनेगी, बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद जी इस प्रदेश के सीएम रहेंगे। लेकिन दलित तो कहीं ना कहीं मायावती और अखिलेश यादव के साथ जाना चाह रहा है। अभी आप कहीं जाना चाह रहा है, हमने क्षेत्र में हम ही काम करते हैं, हमको तो नहीं दिख रहा कहीं जाना चाह रहा है। अगर जाना चाह रहा होता तो पिछले साल चला गया होता। बहन जी ने अभी कई बार चुनाव लड़ा, 12 के बाद से धीरे धीरे उनका वोट ग्राफ कम हो रहा है। वो जो कम हो रहा है वो देख रहा है समाज कि हमारे बीच में कौन आता है, हमारी लड़ाई को कौन लड़ता है, हमारी आवाज़ को सड़क हो संसद हो कौन उठाता है। महिलाओं की बात हो, बेरोजगारों की बात हो, विद्यार्थियों की बात हो, कर्मचारियों की बात हो, सबकी बात कौन रखता है, तो वो समाज देख रहा है। समाज अपने नेताओं को पहचान चुका है। अब समाज चंद्रशेखर जी के साथ में है। दलित वोटर आप मान रहे हैं, उत्तर प्रदेश में दलित वोटर भी एक बहुत अहम वोटर है और दलितों की आवाज के लिए तमाम पार्टियां आती हैं, आवाज ही उठाती हैं, काम नहीं करती। क्या कहना चाहेंगे? अब वोटर मैडम दलित हो, वो चाहे एससी समाज को, ओबीसी समाज का हो या माइनॉरिटी समाज का हो, सारा वोटर अब चंद्रशेखर भाई आजाद जी की तरफ से जो निगाह उठाकर देख रहा है वो जान गया है कि हमारी आवाज को उठाने वाला एक ही नेता है इस देश में। हम भेदभाव नहीं करते हैं। चाहे हमारे जनपद बाराबंकी में हो या कहीं भी हो, समर समाज पर अत्याचार हो रहा हो, ओबीसी समाज पर अत्याचार हो रहा हो या मुस्लिम समाज पर अत्याचार हो रहा, हम मुखर होकर उस समाज के प्रति लड़ते हैं, उनके अधिकारों को दिलाने का काम करते हैं। ये आजाद समाज पार्टी भीम आर्मी का काम है। हम जाति धर्म नहीं देखते हैं, हम सबको न्याय दिलाने का काम करते हैं, सबको अधिकारों की बात करते हैं। आप कैसे देख रहे हैं चंद्रशेखर आजाद रावण आज इको गार्डन पर है, लखनऊ में है, वैसे तो अलग अलग जगहों पर जा करके वो भाषण देते हैं, आपको क्या लग रहा है कि क्या वो दलितों की आवाज बन पा रहे हैं? आज हम चंद्रशेखर आजाद जी को बहुजनों का नेता के रूप में देख रहे हैं। हम देख रहे हैं कि जो लोग बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद जी को दलितों का नेता बनाते हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि क्या वो लोग कभी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से पूछा क्या वो ठाकुरों के नेता हैं? क्या उन्होंने कभी अखिलेश यादव से पूछा क्या वो यादव के नेता हैं? चूंकि अगर मैं बात करूं, अखिलेश यादव पीडीए का फॉर्मूला लेकर चलते हैं, पीड़ित दलित अल्पसंख्यक, उनका पी भी समझ में नहीं आता, कभी कभार पंडित हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है। लेकिन जिस तरीके से चंद्रशेखर आजाद रावण को लेकर के आया गया, भीम समाज को लेकर के आया गया, उन्होंने हमेशा दलितों की आवाज उठाई, इसलिए उनको दलितों का नेता कहा जाता है। ऐसा नहीं है। आप देखेंगे कि जामिया का आंदोलन जब रहा, CA/NRC का आंदोलन रहा, उसमें बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद जी किस समुदाय की बात उठा रहे थे? आप देखिए, मंडल दिवस हम मना रहे हैं, हम किसकी आवाज़ उठा रहे हैं? हम बात करते हैं पूरे समाज की, हम बात करते हैं बहुजन समाज की, हम बात करते हैं पीड़ित की, शोषित की, उसकी आवाज़ है बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद। ये लोग गलतफहमी जो आप रूमर फैला रहे हैं, जो गलतफहमी लोगों तक पहुंचा रहे हैं, ये पूरी तरीके से उसको क्लियर कर लें कि बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद जी दलितों के नेता नहीं है, वो पूरे संपूर्ण बहुजन समाज के नेता हैं और पूरा बहुजन समाज आज उनको अपना नेता मान चुका है। बहुजन समाज में क्या आता है जी? बहुजन समाज में क्या आता है? बहुजन समाज में आए 85% जो भी दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक है, ये आज पूरा बहुजन समाज जो इस देश में बहुसंख्यक है, वो बहुजन समाज की मैं बात कर रहा हूँ, वो आज बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद जी के साथ खड़ा है। तो आपको लग रहा है कि एज अ सीएम कैंडिडेट उत्तर प्रदेश में टक्कर देंगे ये? टक्कर नहीं, चंद्रशेखर आजाद जी से बेहतर कोई मुख्यमंत्री नहीं है जी। मतलब मुख्यमंत्री बनाएंगे? बिल्कुल मुख्यमंत्री बनाएंगे। चंद्रशेखर आजाद रावण उत्तर प्रदेश में 2027 के इलेक्शन में कैसा टक्कर देने वाले हैं? चंद्रशेखर आजाद जी के साथ में बहुजन, मतलब पूरा बहुजन में आते हैं, ओबीसी, SC, ST, ये सारी जातियां 85% हैं।
ये टोटल जातियां अब उनके साथ में आ चुकी हैं और इस नाते से हम लोग पूर्ण रूप से मतलब सरकार चंद्रशेखर भाई को मुख्यमंत्री बनाएंगे। नहीं तो मायावती भी है, वो भी बहुजनों की आवाज उठाती है, मायावती क्यों नहीं? मायावती जी आज 10 साल से मैं देख रहा हूँ, मायावती जी हमारी मान्या है और हम 10 साल से देख रहे हैं, एक भी कहीं बहुजन या मतलब बहुजन समाज में कहीं भी कोई लड़की या कोई वो हुआ हो या आगे बढ़कर के हिस्सा लिया हो कि इसके घर संतुला देने जाना है या कुछ भी करना है, ये कभी नहीं गई। और आज उनके जो राष्ट्रीय वो हैं, क्या नाम इनका, सतीश मिश्रा जी, राष्ट्रीय सचिव जो सतीश मिश्रा जी हैं, आज मतलब यही सोशल मीडिया पे भाजपा के लोगों के साथ में बैठे दिखे, तो मैं कैसे मान लूँ ये दलितों की मसीहा है मायावती जी। हालांकि मेरी मान्या है, बहन जी हमको गलत नहीं कहते, लेकिन ये विचारधारा की बात है, हम कैसे मान लें कि वो गरीबों को हम लोगों की मसीहा हो सकती हैं। मायावती भी बहुजनों की आवाज उठाती है, तो मायावती को क्यों नहीं आप लोग देखते होंगे? नहीं बहन जी, बहुजनों की आवाज़ उठाती है नहीं, उठाती थी, अब नहीं उठा रही हैं। तो अब समाज देख रहा है कि हमारी आवाज़ को कौन बुलंद कर रहा है, हमारे अधिकारों के लिए कौन लड़ रहा है। तो कड़ा कंपटीशन तो हो गया। अब उत्तर प्रदेश में आप देख रहे हैं भाजपा है, सपा है, फिर अब एएसपी और आ रही है मैदान में, कांग्रेस है, कैसे देखना है? सारी पार्टियां अपना अपना जो दांव आजमाएंगी। सारी क्या रणनीति तय करेंगे आप लोग? रणनीति ये तय करेंगे कि हमारा एक गठबंधन बनेगा, महागठबंधन, उस गठबंधन से लड़कर हम भाजपा को इस प्रदेश से उखाड़ फेंकेंगे। तो भाजपा को ही प्रदेश से क्यों साफ करना है? तमाम अन्य पार्टियां नहीं, जितना अत्याचार, जितना नुकसान भाजपा ने किया है उतना किसी ने नहीं किया। भाजपा वाले कहते भी हैं कि जो कांग्रेस ने 70 सालों में नहीं किया वो हम 10 सालों में कर लेंगे। जितना नुकसान, जितना हकमारी कांग्रेस ने 70 सालों में नहीं किया उतना भाजपा 10 सालों में कर लेंगे। एक सवाल ये है कि जैसे जो दलित समाज में आता है या जब हम बहुजन समाज की बात करते हैं, तो आपने देखा है कि कुछ उच्च बिरादरी के लोग कई बार करते हैं, उनको टॉर्चर करते हैं, और जब कई बार ऐसा भी होता है कि दलित समाज उनके ऊपर हावी हो जाता है, तो इसको लेकर के आप कैसे देख रहे हैं? जो समाज जागरूक हो गया, हमारा समाज जहाँ पर जागरूक हो गया, जहाँ पर सशक्त है, वहाँ पर हावी हो जाता है। बाकी सबर लोग अभी भी हमारे समाज का दमन करते हैं, शोषण करते हैं, दबाते हैं और उनका अत्याचार करते हैं उनके ऊपर। तो उनको क्या कहना चाहेंगे? उनको हम कहना चाहेंगे कि वो आज़ाद समाज पार्टी के बैनर तले आए, हम लोगों से मिले, हमसे संपर्क करें, आज़ाद समाज पार्टी और भीम आर्मी से मिले। भीम आर्मी उनकी लड़ाई को लड़ेगी और उनके आवाज़ को बुलंद करने का काम करेगी। लेकिन तमाम एएसपी के लोगों से हम बात कर रहे थे, आप कैसे देख रहे हैं चंद्रशेखर आजाद को 2027 में सीएम बनते देख रहे हैं? बिल्कुल। क्यों? हमारे भैया 2027 में सीएम बनना चाहिए। बिल्कुल। देखिए 2027 में अब एएसपी यानी कि आज़ाद समाज पार्टी की मैं बात करूं, देखेंगे आप इस तरफ मैं आपको दिखा दूं तस्वीरें कि किस तरीके से चंद्रशेखर आजाद रावण के समर्थन में तमाम जो लोग हैं वो आए हुए हैं। तमाम खबर जानकारी लाते रहेंगे, जुड़े रहे #भारत न्यूज़ के साथ। कैमरा पर्सन मुजफ्फर के साथ मैं धन्यवाद।